जय श्री कृष्ण। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सतयुग आरंभ में बहुत बहुत स्वागत है। और आज भारतीय किसान यूनियन अम्बाप्ता के समस्त पदाधिकारी अपनी कुछ समस्याओं को लेकर उपस्थित हैं। जिलाधिकारी गाजियाबाद यूपी वे यहाँ पर इस समय उपस्थित हैं। हमारी कुछ समस्याएं हैं। समस्या एक 11,000 तार की भी है लेकर, और जो तार हमारे जो पीड़ित हैं काफ़ी, इन्होंने पहले कंप्लेंट भी की हुई है, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई बिजली विभाग में। तो तार कहाँ कैसे निकल रहा है घर पे? हमारे जी मकान के ऊपर कर निकल रहा। अच्छा अच्छा। हाँ जी। और उससे अभी लेबर वाले को भी करंट लग गया। और जयपुरिया में जो है जयपुरिया वालों की लाइन है, वहाँ पे आए दिन गाय वगैरह मर जाती हैं और कोई उसकी सुनवाई नहीं होती। अच्छा अच्छा। और हमारी और समस्या लेकर हैं हमारे जिलाध्यक्ष अमित कसाना जी हैं, और समस्या लेकर। नमस्कार जी, मैं अमित कसाना, जिलाध्यक्ष गाजियाबाद। भोपरा गांव की समस्या है जो कि 15 से 20 साल हो चुके हैं। 6% के प्लॉट की है, वो अभी तक इन्होंने दिए नहीं है। और जो अधिकारी हैं वो ये कह रहे हैं जब तक हमको जगाओगे नहीं हम जागेंगे नहीं। तो इनको आज जगाने आए हैं हम कि उठ जाओ और लोगों को उनके हक की चीज़ें दो। बिल्कुल सही बात। हमारे अगले पदाधिकारी हैं। मेरा नाम ठाकुर मुकेश सोलंकी है जी, मैं प्रवक्ता हूँ इस संगठन का। और इस तरह की बड़ी समस्याएं हैं। प्रशासनिक चीज़ें हो तो जाती हैं, समझौता पत्र भी तैयार हो जाता है। 130वीं बैठक हुई है, ये ब्रह्मपुर भोपरा का मामला है, कोयल एन्क्लेव का। 130वीं बैठक में ये निर्धारित हुआ कि जो भी 6% भूमि है, जो विकसित भूखंड मिलेंगे वो आपको जल्दी मिलेंगे। लेकिन उसके 2012 के बाद आज 13 साल बाद भी अभी तक जो प्रभावित किसान है किसी को भी भूखंड मिला नहीं है। उनकी क्या गलती है? आपने ज़मीन को अधिकृत किया और ज़मीन आपने ले ली, उसके बावजूद आप विकसित भूखंड जो करार के अनुसार दिए जाने थे वो क्यों नहीं दिए? और इस तरह की अनियमितता विभागीय, चाहे वो गाजियाबाद विकास प्राधिकरण है या कोई अन्य विभाग है, पता नहीं क्या है इसके अंदर कि ये अधिकारी हमारे पैसे से इतनी इनकी बड़ी बड़ी तनख्वाहें हैं, लेकिन ये पब्लिक को कोई भी सुविधा नहीं देते। समस्याएं हैं लेकिन उनका निस्तारण बिल्कुल नहीं है। तो आज हम आए हैं और एक तरीके से चेतावनी होगी अधिकारियों को, चाहे वो डीएम साहब हों, चाहे वाइस काउंसलर वहाँ के प्राधिकरण के हों, इनको हम चेताने आए हैं। यदि और 15 दिन का हम समय देंगे, यदि 15 दिन में कुछ चीज़ नहीं हुई तो हम एक बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे। और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं युवा के, अमित यादव जी। ये हम जो हमारा वो है, इसलिए 11,000 वोल्टेज की जो लाइन जा रही है इसे हटाने के लिए, क्योंकि इससे कई हादसे हो चुके हैं। तो इस मारे अपना हम ये आंदोलन वो कर रहे हैं, अपना आवेदन दे रहे हैं। तो आप देख सकते हो किस तरह सभी पीड़ित हैं यहाँ पर। और अभी हाल ही में जो वेब सिटी का भी अभी इन्होंने जो कोई मतलब मांग लेकर भी बैठे, तो इनकी तो ये लोकतंत्र नहीं है तो लूट तंत्र है। मतलब मांग एक बिल्कुल शालीनता के साथ बैठने, कोई मतलब हिंसा नहीं है, अहिंसात्मक तरीके से अपनी मांगों को लेकर बैठे तो भी मतलब बैठने नहीं दिया जाता। अभी बुलडोजर चला दिया इन्होंने कल ही, यानी क्या तारीख है? मैं आपको जानकारी दूं, हाँ। अभी हमारे 2022 में भी एक मामला चल रहा है। 2010 में अधिकृत की 1100 बीघे जमीन, जिसमें 550 लगभग फाइल हैं। 3 गांव की वो जमीन है, और 150 किसान और समस्त विभागीय अधिकारी थे, जिनके सामने और हस्ताक्षर के साथ एक समझौता पत्र तैयार किया गया था, जिसमें 9 करार थे। कुछ करार थे कि कब्जा लेने से पहले उनका पालन होना था, लेकिन 13 साल के बाद वो कब्जा लेने आए और एक भी शर्त का अनुपालन नहीं हुआ। वो भी हमारा उसमें जो संगठन है वो फ्रंट पे है। और अभी हमारे लास्ट जो वरिष्ठ अभियंता है उससे मुलाकात भी हुई है, लेकिन कोई भी समाधान नहीं निकल रहा। बिल्कुल किसान पीड़ित है। एक सक्षम व्यक्ति को, पारिवारिक जो भी प्रभावित किसान थे उनको एक नौकरी देने का भी करार था। अब वो 13 साल बाद जब ओवर एज हो गया, वो क्या करेगा उस नौकरी का? बिल्कुल। या कैसे मिलेगी उसको नौकरी? तो उस परिवार की तो जो आर्थिक स्थिति है वहीं की वहीं रही। आपने जमीन ली है उस टाइम के सर्कल रेट से, आज वहाँ सर्कल रेट चौगुना तो वैसे ही हो गया। तो ये लोकतंत्र है कहाँ? ये तानाशाही है। ये राजतंत्र ही है, केवल नाम बदल दिया गया है। और राजतंत्र के अलावा भी एक डिक्टेटरशिप है। आप जबरदस्ती की भूमि को हम कब्जा लेने, अगर हम नहीं होते, हमारा संगठन नहीं होता तो 1100 बीघे जबरदस्ती कब्जा रहे थे वो। और यही चीज है वेब सिटी की भी। ये तो जनता को समझना पड़ेगा। जिस चीज का सेंट्रलाइजेशन हो, केंद्रीकरण हो, समझ रहे हो राजतंत्र ही है। नाम बदल दो, आप चाहे लोकतंत्र कह दो, चाहे कानून होता है। देखो 1893 का कानून बना हुआ भूमि अधिग्रहण का, 2013 में जाके उसमें संशोधन हुआ है। क्या कर रही है गवर्नमेंट?
केवल पीड़ा किसानी है झेलने के लिए, मजदूरी है झेलने के लिए? सरकार राज चलाती है बस। तो हम तो ये कहते हैं कि राजतंत्र से मुक्ति मिले और जो किसान मजदूरों का जो जायज़ अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, उसका पालन हो। बिल्कुल। हमारे विकास बसोया साहब हैं, आप भी कुछ बोलो। हम तो सारे जो है, एक तो गाजियाबाद की जो ये बिजली की 11,000 की तार है जो वो बिल्कुल जर्जर हुई पड़ी है, वो स्कूल के और मकान के ऊपर आई हुई है, तो उसे हटवाने के लिए यहाँ पर आए हैं। अभी डीएम साहब ज्ञापन सौंप कर अपनी समस्या बताएंगे। दूसरी बात, हमारे भोपरा गांव की जो ज़मीन है इतने दिन से पड़ी हुई है, इसके बारे में बात करना है। 6% जो आवासीय भूखंड में किसानों की जो ज़मीन ली है उसे उपलब्ध कराने जाने के क्रम में प्राधिकरण को भी एक वो देंगे लेटर। तो इस चीज़ के लिए हम सारे अभी हम इकट्ठे हुए हैं। बाकी हम कुछ ही चुनिंदा जो लोग हैं, मतलब मेन पदाधिकारी, वो ही इकट्ठे हुए हैं। पहले हम अपने जो ज्ञापन है उसे सौंपेंगे। अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो फिर पूरा हमारा संगठन जो है, पूरा संगठन यहाँ आएगा। धन्यवाद। तो कुछ नारे लगाते हैं। भारतीय किसान यूनियन अम्बावता, भारतीय किसान यूनियन अम्बावता, भारतीय किसान यूनियन अम्बावता, भारतीय किसान यूनियन अम्बावता। जय जवान, जय जवान, जय जवान। भारतीय किसान यूनियन अम्बावता, भारतीय किसान यूनियन अम्बावता।